हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, 3.4 वाला पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो अपन ने किया था क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड किया था, वो डे कौन सा था 42 है। अगर आप सभी ने मेरे प्यारे बच्चों डे 1 से लेके डे 42 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 42 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मैं बिल्कुल लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और आज का डे कौन सा अपना 43 वाला, कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकते हो। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा प्लीज, मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज के टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। तो पेपर में कोई एक मेथड लिखी हुई आएगी। 3.3 अपन ने किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो 3.3 के जितने भी वाले क्वेश्चन है वो किसके होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन होंगे। और 3.4 में जितने भी क्वेश्चन किसके द्वारा होंगे, वो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व होंगे। तो पेपर में कभी दो मेथड लिखी हुई नहीं आएंगी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, पेपर में केवल एक ही मेथड लिखी हुई आएगी। तो 3.3 के जितने क्वेश्चन किससे आएंगे, वो सब्स्टिट्यूशन से आएंगे, और 3.4 के जो क्वेश्चन किससे आएंगे, वो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे अपन, 3.4 है, किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो किससे सॉल्व करेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड को अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो आपके पास प्यारे बच्चों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, तो अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जमी नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपनी क्या होती है, ax प्लस वी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है प्यारे बच्चों, अपनी ax प्लस वी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है। अब जो a, v और c होते हैं, ये होते हैं आपस में नंबर यानी कोएफिशिएंट। तो a का नंबर कुछ भी हो सकता है, v की है कुछ भी हो सकता है, और c की है कुछ भी आ सकता है। अब क्या होता है, इक्वल टू तो हमेशा आना ही इक्वल टू। अब बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, प्लस भी सकता है और माइनस भी सकता है। अब जो x और y होते हैं वो होते हैं वेरिएबल, तो x और y वेरिएबल होना हमेशा कंपलसरी है। तो पहले आगा x वेरिएबल, फिर कौन आ गया y वेरिएबल, यानी अपन को इस फॉर्म में चाहिए इक्वेशन को। तो अभी इस फॉर्म में इक्वेशन अपन देखते हैं कि अपने पास है कि नहीं है। अब क्या लिखा अपन ने, देखो प्यारे बच्चों गिवन लिखा, क्या लिखा प्यारे बच्चों अपन ने, गिवन कॉमा लगाया। क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू क्या प्यारा बच्चों आपके पास 0। और आपको सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 9x इक्वल टू 2y प्लस का बाय 7। अभी देखो अपने पास क्या होने चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या बोलता है, x y इक्वल टू का नंबर होता है, तो इसको पहले उसी सेटिस्फाई में करना पड़ेगा। और पहले कौन आता है अपने पास, x, तो 3x का क्या अपने पास 3x, फिर अपने पास कौन आता है प्लस या माइनस, तो माइनस का क्या है माइनस, फिर कौन आता है अपने पास y, तो 5y का क्या है 5y, फिर कौन आता है अपने पास इक्वल टू, कौन आता है इक्वल टू, क्या है इक्वल टू, लास्ट में क्या आता है नंबर। अब देखो जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है। अब जो 4 है, अभी 4 किस में, माइनस में, तो माइनस वाला 4 इस साइड किस में हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब देखो उसी के फॉर्म में बन गया, ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, उसी के फॉर्म में बन गया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन देखो और करके, पहले कौन आता है अपने पास x, तो x आ गया, पहले कौन आता है x, अब कौन आता है y। अब देखो इक्वल टू का 2y किसका है, प्लस का है, इक्वल टू का 2y किसका, प्लस का, तो प्लस वाला सेट किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 2y राइट लेफ्ट में किसका हो जाएगा, माइनस का 2y, इक्वल टू का क्या इक्वल टू, और प्लस 7 का क्या है, प्लस का 7। इक्वेशन कौन सी हो गई प्यारे बच्चों आपके पास, सेकंड हो गई। तो आपके अब फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो अपनी एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है अपन को, मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड वाले आपको कराए थे। एलिमिनेशन मेथड ये होती है केवल कि अपन को ऐसा करना पड़ता है जिससे दोनों जो x x से नंबर है ना, x x से दोनों नंबर को क्या करना पड़ता है, x x को हटाना पड़ता है, जिससे x x क्या हो जाता है, कट जाता है, इससे y की वैल्यू आ जाती है। सर अब जो x x के होते हैं वो कैसे हटेंगे, देखो जो ऊपर नंबर होता है वो नीचे मल्टीप्लाई में आता है, जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आता है। अब देखो ऊपर कितना है अपने पास 3x, नीचे कितना है 9x। अब जो ऊपर वाला 3 होता है नीचे इंटू में कितना आ जाता है 3, जो नीचे वाला 9 है ऊपर किस में आ जाता है इंटू में 9, ऊपर वाला 3 का आ गया नीचे इंटू में 3 आ गया, और नीचे वाला 9 का ऊपर इंटू में 9 आ गया। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे 9 का मल्टीप्लाई और सेकंड में करेंगे अपन 3 का मल्टीप्लाई। तो लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 का, एंड इक्वेशन सेकंड में इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का। तो एंड इक्वेशन सेकंड y3 फुल स्टॉप एंगल लगा दिया अपन ने, कॉमा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 9 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे। अब देखो 9 इंटू 3x, 9 इंटू 3x कितना होता है 27x, माइनस का क्या है माइनस 9 इंटू 5 बाय कितना होता है 45 बाय, इक्वल टू क्या है इक्वल टू 9 इंटू 4 कितना होता है 36। अभी अपन ने क्या करा 9 का मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, अब 3 का मल्टीप्लाई क्या करोगे आप सभी में। ऐसे देखो 3 इंटू 9x कितना होता है 27x, माइनस का क्या है माइनस 3 इंटू 2y कितना होता है 6y, इक्वल टू क्या है इक्वल टू 3 इंटू 7 कितना होता है 21। इनका कर देंगे मैं साइन चेंज। देखो साइन चेंज करने वाले यहाँ लाइन लिखते हैं अपन ऑन सब्सट्रैक्टिंग, क्या लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखो जो प्लस होता है वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस। अब आगे किसी का साइन किसका मानते हैं प्लस, तो प्लस वाला किस में आ जाता है माइनस में, ये माइनस वाला किस में आ जाता है प्लस में, और प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस। यहां अपने पास जगह तो बची नहीं है, तो क्या करेंगे सेम टू सेम जो यहां लिखा है सेम में ऊपर का यहीं लिख देता हूं, इससे आपको दिक्कत नहीं आए, या फिर पीछे लिख दूंगा सेम। देखो क्या है 27x माइनस का 45 बाई इक्वल टू 36 और माइनस 27x प्लस का 6 बाई इक्वल 21। देखो यहीं कर देते हैं हम प्लस माइनस, नहीं लिख रहा आगे पीछे। देखो प्लस के 27x से माइनस का 27x क्या हो गया कैंसिल। अब ध्यान से आप देखना माइनस का 45 प्लस का 6 है, माइनस का 45 प्लस का क्या है 6, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, तो 45 माइनस 6 कितना होता है 39, कितना हो जाता है अपने पास 39 बाय इक्वल टू क्या है इक्वल टू, ध्यान से आप देखो माइनस प्लस माइनस 45 माइनस 6 कितना होगा 39 बाय इक्वल टू लगा दिए। अब माइनस का 45 बड़ा होता है प्लस का 6 बड़ा होता है, सर माइनस का 45 बड़ा साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा माइनस 39 बाय। अब देखो इक्वल टू, अब प्लस का 36 से माइनस का 21 है, प्लस का 36 से माइनस 21, 36 माइनस 21 कितना होता है प्लस का 15, कितना आ जाएगा 15। y का क्या है y, 15 का क्या है 15। अब एक किसी का साइन किसका माना जाएगा इनटू, तो 39 अभी माने 13 के इनटू में है, तो इनटू वाला कहां जाता है डिवाइड में, माने 30 इनटू वाला कहां जाता है नीचे डिवाइड में। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको y की, तो y का क्या है y, हमेशा साइन माइनस को तो माइनस हमेशा कहां आता है ऊपर आता है, कभी माइनस साइन नीचे नहीं आता। और 15 13 किसी कट रहे हैं क्या, हाँ सर कट रहे हैं 3 की टेबल से कट रहे हैं, तो 3 की टेबल 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 की टेबल 13 कितनी बार में आता है, सॉरी 3 की टेबल 13 कितनी बार में आता है 13 बार में आता है। ऊपर से कौन है 5, नीचे से कौन है 30, तो आपके y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5 अपॉन में 30। अब आपको यहां से किसके लिए निकालना है x के लिए निकालना है, तो जो y की वैल्यू आई आप किसे पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लाइन लिखना पड़ेगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट कर रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं प्यारे बच्चों अपन पुट कर रहे हैं। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी ध्यान से आप देखना, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4, ये आपके इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4। कौन सी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट, 3x माइनस का 5 बाई इक्वल टू कितना आपके पास 4 था। अब ध्यान से देखो 3x का क्या है 3x, माइनस का क्या है माइनस 5 का क्या है, कुछ ना हो क्या माना जाता है इनटू, अपन ने ऐसा इनटू के बोला कि कुछ ना क्या माना जाए इनटू। अब जो बाय है बाय की आपको वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आपके बाय की कितनी रखी है माइनस का 5.30, वाई की कितनी माइनस का 5.30। जब भी माइनस वाला किसमें आता है हमेशा ब्रैकेट में, तो अब यहां से बाय के लिए कितने रख दोगे माइनस का 5/30 इक्वल टू क्या है इक्वल टू 4 का क्या है 4। अब देखो 3x का क्या है आपके पास 3x, अब माइनस 5 के इंटू माइनस 5 में करते हैं, इंटू करने पर माइनस माइनस कौन हो जाता है प्लस, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, डिवाइड कितना है 30 इक्वल टू 4 का क्या है 4।
आपको वैल्यू किस निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालना है। जो 25/30 प्लस का है उस साइड किसका पहुंच जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। क्या करा अपन ने, देखो 3x का 3x लिखा इक्वल टू 4 का क्या लिखा अपन ने 4। केवल क्या करा 3x का 3x लेकर इक्वल टू 4 का 4 लिखा। अब प्लस का 20/30 है तो प्लस वाला साइड किस में पहुंच जाएगा, माइनस का। तो प्लस वाला साइड किस में आ गया, माइनस का। 20 में क्या है 30। अब इसके डिवाइड कितना मान लेंगे 1। क्या करेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे करते हैं, देखो 3x का क्या है 3x इक्वल टू एलसीएम करता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले करते हैं नीचे का नीचे इंटू, फिर करते हैं क्रॉस में इंटू। कैसे, देखो 1 का इंटू करते हैं 13 में, 1 इंटू 13 कितना होता है 13। अब आप लोग क्रॉस में इंटू कैसे करते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। 4 का इंटू करना है 13 में, 4 इंटू 13 कितना होता है 52। माइनस का क्या है माइनस, अब नीचे का करते हैं ऊपर। 1 इंटू 25 कितना होता है 25। 3x का क्या आपके पास 3 है इक्वल टू 52 माइनस 25 कितना होता है 27। डिवाइड में कितना है 30। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x इक्वल टू 27 अपन में कितना है 13। अब 3 अभी किसमें इनटू में है। हमेशा सिखाया है जब भी कोई कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है, हमेशा बीच में कुछ ना क्या माना जाता है इनटू होता है। तो 3 इंटू वाला कहां जाता है डिवाइड में, 13 किस में आ जाएगा ये डिवाइड में। अब x का क्या है x, 3 के टेबल में 27 कितनी बार में आता है 9 बार। ऊपर से कौन है 9, नीचे से कौन है 13। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में हम लिख दोगे कि हेंस करके x की वैल्यू कितनी आपके पास 9/13 एंड आपके y की वैल्यू कितनी आई थी -5/13। तो अपना आंसर यहाँ तक हो गया। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।